40 डेज तैयारी करने के लिए। पहले वाले पेपर में आपका स्कोर क्या आ रहा था सबसे पहले? 705। अभी गुस्सा आ रहा है कि घट के 680 रह गया? नहीं, क्यों? रैंक अच्छा है। रैंक अच्छा है क्यों? 705 में तो शायद ज्यादा अच्छा आता, 293 से नहीं? नहीं नहीं, मुझे तो लगा कि 500 ऐसा कुछ आएगा रैंक। 705। ऑप्टिमिस्ट है, दुखी नहीं है, बहुत अच्छी बात। 680, यू आर हैप्पी विद दैट स्कोर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ सुदीप्ता फौजदार हैं। सुदीप्ता फौजदार फ्रेशर हैं, इसी साल 12th का एग्जाम लिखा, साथ में उन्होंने नीट का एग्जाम लिखा। स्कोर है 680। सुदीप्ता कैसा लग रहा सर बहुत अच्छा लग रहा है। तब तो पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। है? आपका स्कोर 680, आपका रैंक क्या है? 293। 293। और आप कौन से कॉलेज में जाने का प्लान कर रही हैं? एम्स भुवनेश्वर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक कॉलेज। एम्स भुवनेश्वर हैज कम अप वेरी वेल। एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, these three colleges have come up really well. So बहुत बढ़िया है। तो सुदीप्ता, आप ईस्ट बर्धमान से हैं, तो आपने कोचिंग कहाँ से की? आपने पढ़ाई कहाँ से की? आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए। आपने पढ़ाई कहाँ से की? पीडब्ल्यू ऑनलाइन। पीडब्ल्यू ऑनलाइन से तैयारी की, वेरी गुड। तो वहां पे साधन क्या होते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के? आपने टारगेट बैच थोड़ा लेट ज्वाइन किया, नवंबर दिसंबर में, अराउंड 7 मंथ्स बैक। टारगेट बैच हम्म। से 7 महीने में आपने करीब 15,000 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ आपका करेक्ट परसेंटेज 94% था। मैंने पीछे जाके डेटा देखा, मैं देखना चाहता था। टारगेट बैच से प्रैक्टिस करने से पहले जो सारी प्रैक्टिस थी वो आप कहाँ से करती थी? बुक से करती थी, कहाँ से करती थी? मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं। कुछ आकाश के जो टेलीग्राम में मिलता था, कुछ मतलब सारे एलन के जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में ऑफलाइन पेपर्स होता था। उसके बाद एलन के मॉड्यूल्स भी की है, लेकिन मुझे जब 2025 का पेपर हुआ उसके बाद मुझे लगा नहीं कि ये सब उस लेवल का है क्वेश्चंस, क्योंकि मार्क्स आ जाते थे बहुत ज्यादा, 170 160। तो लगता नहीं था कि ये कोई अच्छा लेवल का पेपर है। तो इसलिए मुझे एक भैया के यूट्यूब चैनल से टारगेट बैच के बारे में पता चला, जिसका नाम है एमडी रेजा। शायद ही इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम एम्स भुवनेश्वर विथ रैंक 134 इन नीट 2023। तो उनसे मुझे पता चला कि ही ऑल्सो प्रैक्टिस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फ्रॉम टारगेट बैच, तो इसलिए मैंने ले लिया। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना था, तो आपको पर कहीं ना कहीं ये डर लगता था कि मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे लेवल की नहीं हो रही है, मुझे और ज्यादा हाँ प्रैक्टिस करना है। इस वजह से आपने हाँ। टारगेट बैच ज्वाइन किया। तो आपको पहले यस सर। पता चलता तो आप पहले ज्वाइन कर लेते। हाँ, मुझे टारगेट बैच के बारे में पता ही नहीं। तो सुदीप्ता, आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया, आपने साथ में डॉक्टर हम्म, शर्मा की बायो ओनली टेस्ट सीरीज, जिसका नाम मेराकी बायोस था, जो शर्मा सर अभी इस साल भी स्टार्ट करेंगे, वो आपने ज्वाइन की। हम्म, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम्म। आपको टारगेट बैच में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और आपको मेराकी बायोस में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? सर टारगेट बैंक में कास्टम प्रैक्टिस सेक्शन ही सबसे ज्यादा पसंद था मुझे। मैं एक बार स्क्रीन खोल लेता हूँ, ये बच्चों को बता देते हैं, क्योंकि ये चीज काफी पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। तो एक सेकेंड, आप मुझे बताइएगा आप कौन से कस्टम प्रैक्टिस के बारे में बात कर रही हैं। ये टारगेट बैच है ना? हाँ। इसके हम्म। अंदर चैप्टर डीपीपी की बात करें और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करती थी नहीं आप? सर, कास्टम टेस्ट हाँ। कस्टम टेस्ट, और इसमें यस। चैप्टर वाइज ग्रेड पे देती थी। हाँ। तो 45 क्वेश्चन मिल जाते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हाँ। वैसे। तो हाँ। आपने हाँ जाके कौन सा सेलेक्ट करूं, बताइए? सर, वो मिनी टेस्ट वाला मैं यूज करती थी। मिनी टेस्ट यूज मिनी कर, टेस्ट। सब कुछ हाँ सेट है। हाँ। मतलब स्टूडेंट्स हम्म। वेरी, एक बार में बायो के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपने उठा के एनाटॉमी हाँ ऑफ प्लांट लगाया और मिनी टेस्ट जनरेट हो गया, और अब हमने पीडीएफ का ऑप्शन हटा दिया। तो स्टार्ट टेस्ट, हाँ। एनटीए, ओ। सीबीटी, फिर आपको हम्म सिर्फ एनाटॉमी के सवाल मिल गए। तो इस तरह से आप करती थी। हम्म। तो आपको बाकी जगह पे नहीं मिलते थे? नहीं, मैंने कभी ढूंढा भी नहीं, और इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं होता था वो एनसीईआरटी बेस्ड। कभी टॉपिक वाइज होता था ना, कुछ भी क्वेश्चन डाल देते थे वो लोग, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता था, रेलेवेंट नहीं होता था। तो हमारा चैप्टर डीपीपी होता है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए कस्टम टेस्ट है। तो आपने ये दोनों चीजें यूज की। मेराकी बायोस में क्या अच्छा है? सर मेरा के पास का तो जो हर मंडे टेस्ट होता था वही, बस वही दिया मैं। हाँ, उसमें तो और सिर्फ जो टेस्ट। शर्मा। तो हाँ। शर्मा सर के जूम सेशन, तो उसमें क्या अच्छा लगा? मतलब बायो का क्वेश्चन तो बायो का क्वेश्चन है, उस शर्मा सर के बायो के क्वेश्चन में क्या स्पेशल होता था? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का मिक्सिंग होता था, बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिक्स होके एक क्वेश्चन बनता था, इसलिए अच्छा लगता था बहुत ज्यादा। मतलब गलत तो होते थे लेकिन अच्छा भी लगता था। आपके कितने नंबर आ रहे हैं बायो के अंदर, नीट के अंदर? 355। तो उस टाइप के तो क्वेश्चन आए नहीं जैसे मेराकी बायोस में सर ने कराए, तो उससे नहीं फायदा नहीं। हुआ? उससे फायदा हुआ उस टाइप की प्रैक्टिस करने से, या फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, थिंकिंग लेवल तो इम्प्रूव होता है, हमारे स्पीड और एक्यूरेसी, जो पढ़ने का जो आदत होता है वो तो डेवलप हो जाता है। जब पेपर कैंसिल हुआ उसके बाद जो टाइम हम्म, मिला 40 डेज तैयारी करने के लिए, हम्म। पहले वाले पेपर में आपका स्कोर क्या आ रहा था सबसे पहले? 705। अभी गुस्सा आ रहा है कि घट के 680 रह गया है? नहीं, क्यों? रैंक अच्छा है। रैंक अच्छा है क्यों? 705 में तो शायद ज्यादा अच्छा आता, 293 से नहीं? नहीं नहीं, मुझे तो लगा कि 500 ऐसा कुछ आएगा रैंक। 705। ऑप्टिमिस्ट है, दुखी नहीं है, बहुत अच्छी बात। 680, यू आर हैप्पी विद दैट स्कोर।
अपने आप को वापस रेडी करने में तकलीफ हुई या हो गया? नहीं, दो मतलब जो 12 तारीख को शायद कैंसिल हुआ था, 13 तारीख से मैंने टेस्ट लिखना चालू कर दिया। मैं टेस्ट ही लिख पाई थी उस टाइम में, और कुछ कर भी नहीं पाया कि कुछ पढूं। एनसीईआरटी पढ़ती थी इनऑर्गेनिक और बायो के, लेकिन और कुछ नहीं किया, बस टेस्ट दिया। तो मुझे एक चीज बताइए, यदि आपको 3 चीजें रेकमेंड करनी है स्टूडेंट्स को विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपको नीट क्रैक करना है, तो व्हाट वुड बी दोस 3 थिंग्स? डोंट वेस्ट योर टाइम, बी कंसिस्टेंट, हर रोज पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, मतलब जितना कम टाइम वेस्ट कर पाओ उतना ही अच्छा है। और टेस्ट लिखो बहुत ज्यादा, और सोच समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड एनालिसिस करो, क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है उसके बारे में मत सोचो। सुदीप्ता, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हर रोज करना चाहिए। जो भी पढ़ा है घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो सब यस। कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? एक बार हम उस वाले मोड में चले जाते हैं ना कि डेली प्रैक्टिस करनी है, तो सडनली बहुत सारी चीज कवर होना चालू हो जाती है। हम पढ़ते रहते हैं ना, तो चीज आगे नहीं बढ़ती है। हम्म। खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो चीज आगे बढ़ती है, लगता है कि कुछ किया। मुझे एक चीज बताइए, फाइनल क्वेश्चन सुदीप्ता, आसपास माहौल कैसा है? आपने सब जगह पे मोहल्ले में मिठाई वगैरह बट गई है, क्या चल रहा है? यू आर वेरी हैप्पी हाँ, एवरी? सब कुछ है, पापा के कॉलीग्स, मम्मी के कॉलीग्स, जितना भी उन लोगों के दोस्त है, मेरे भी जितना भी टीचर्स है, मैंने 10th तक जिस भी बंगाली, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जिन भी टीचर से मैंने पढ़ा है, सब लोग बहुत खुश है। तो सुदीप्ता, आप एम्स भुवनेश्वर जा रही हैं, आई एम सो हैप्पी। टारगेट बैच से हर साल एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, पटना, ऋषिकेश, फॉर दैट मैटर कल्याणी वगैरह में भी स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है सुन के कि सर मैं बाकी सारी जगह से प्रैक्टिस कर रही थी, बट मुझे लगा हाँ। टारगेट बेस पे काफी ऑर्गेनाइज्ड है, एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल है, टॉपिक वाइज आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, राइट? बाकी जगहों पे हम्म। टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं होता है। और सर, जो नीट और रीनीट के बीच में जो गैप था, उस टाइम में मैंने ना आपके जितना भी एआईपीएमटी के क्वेश्चंस, वो हर जगह मिलता नहीं है, तो मैंने वही टारगेट वैसे कर लिया था, सारे प्रिंट निकल के। आपके सामने सुदीप्ता फौजदार हैं, फ्रेशर हैं, 12th के साथ इन्होंने एग्जाम लिखा, ईस्ट वर्धमान से हैं, इनके फादर टीचर हैं, मदर भी टीचर हैं, एंड फैंटास्टिक 680 रैंक 293 एक्सेप्शनल स्कोर। इन्होंने हमारा टारगेट बैच थोड़ा लेट ज्वाइन किया, नवंबर दिसंबर में, बट शी फाउंड इट वेरी यूजफुल। इन्होंने मेराकी बायोस भी किया डॉक्टर शर्मा के साथ। वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच सुदीप्ता। मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को भी मेरा रिगार्ड दीजिएगा।